discuss about the all important trigonometric questions that have come so far in the board examination. ओके एंड उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं. पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन ऑफ माइनस एक्स का. ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स है तो जो माइनस का साइन है वो आगे आ जाता है. अगर हमारे पास कॉस के साथ माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स. अगर टैन के साथ माइनस एक्स है तो वो साइन माइनस का बाहर आ जाता है. सीकेंड के साथ अगर माइनस एक्स है तो पाई माइनस सीकेंड एक्स हो जाता है. अगर कॉट के साथ है तब भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है. तो देखो पाई कहाँ कहाँ पे आ रहा है माइनस साइन पे, कॉस पे, सीकेंड पे या फिर कॉट पे. अब कॉस और सीकेंड तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो उस पर तो आएगा ही. कॉट पे क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉट के न्यूमरेटर में भी कॉस ही होता है. ठीक है, कॉस सीकेंड इनवर्स का होगा माइनस कॉस सीकेंड इनवर्स, क्योंकि साइन का ऑपोजिट है ये. ठीक है, साइन साइन इनवर्स एक्स होता है तो पता ये कैंसिल हो जाएगा. कॉस कॉस इनवर्स भी एक्स होगा, टैन टैन इनवर्स भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों इनवर्स है ना, कैंसिल कर देंगे. ऐसा कुछ हो जाएगा टैन एक्स इंटू 1 बाय टैन एक्स, तो चीज़ कैंसिल हो जाती है. ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स है तो बच जाता है एक्स सिर्फ. ओके, नेक्स्ट कॉट कॉट इनवर्स वो भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, डोमेन का है -1 to 1 पता है हमें. ठीक है, ऐसे हमारे पास कॉस इनवर्स की डोमेन कहाँ होती है -1 to 1. टैन की डोमेन होती है -∞ to इन्फिनिटी, ये याद रखना है हमें. कॉट की इनवर्स डोमेन होती है -∞ to इन्फिनिटी. सीकेंड की होती है x लेस देन -1 पे और x ग्रेटर देन -1 पे. कॉसिकेंड की भी सेम होती है x लेस देन -1 पे और x ग्रेटर देन -1 पे. तो हमें इसकी डोमेन्स याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, जो कि बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, नीचे प्लस का. 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यानी अगर हमारे पास tan इनवर्स एक्स है तो कोई भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूले जो अपने +1 में किए होते हैं यूज़ करेंगे हम, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का. कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से वो है tan इनवर्स साइन पाई बाय 2. तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, tan इनवर्स अंदर कितना है साइन माइनस पाई बाय 2. ठीक है, और क्वेश्चन कहा था इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो. ठीक है, या tan की वैल्यू निकालो. तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, देखो साइन माइनस है तो माइनस साइन आगे आ जाता है, पता है हमें. tan इनवर्स माइनस साइन आगे आ गया, आगे का साइन पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हम पढ़ के आए किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है. तो tan इनवर्स ऑफ -1 आ गया. अब tan इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू होती है tan की, तो वो होती है माइनस tan पाई बाय 4 पे. राइट, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस पाई बाय 4. हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर. इजी क्वेश्चन था. ठीक है, वैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ कॉस 33 पाई अपॉन 5 है. ठीक है, तो पहले तो हमारे पास 33 पाई अपॉन 5 नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? देखो साइन इनवर्स यहाँ पे रहेगा. ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉस और इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 5, सॉरी 3 पाई बाय 5. ठीक है, क्योंकि अगर आप एलसीएम लो तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 प्लस 3 33 पाई. अब हमें पता है यहाँ पे अगर 6 पाई या 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे पाई एंड 2 एंड पाई का मल्टीपल होता है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही होती है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग. ठीक है, और हमारे पास बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई बाय 5. अब ये है, अगर अंदर कॉस है बाहर साइन है तो चीज़ कैंसिल तो होंगी नहीं, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी साइन की टर्म में ही कन्वर्ट करेंगे. तो साइन की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम देखो इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10 ऐसे लिख सकते हैं हम ऐसे. ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देखो तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 पाई अपॉन 10 आएगा. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 पाई अपॉन 10 3 पाई बाय 5 ही होता है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस 90 प्लस थीटा हमने किया होता है ना किससे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव. तो देखो पाई बाय 2 कहाँ पे आता है? ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है ना, ये होता है हमारा पाई बाय 2 वाली चीज़. तो इसके बाद अगर मैं कुछ ऐड करूं तो वो चीज़ मेरी इस क्वाड्रेंट में जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं. ठीक है, साइन और कोसेकेंट. तो अगर मैं कॉस 90 प्लस थीटा करूं तो मुझे मिलेगा माइनस साइन पाई बाय 10. ठीक है, कि कॉस 90 माइनस थीटा तो मुझे पता है कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है?
साइन थीटा के, पर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हमारे पास साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आगे जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पड़ा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर आता है माइनस पाई अपॉन 10। ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आता आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हमें उसको सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और आपसे आसानी से एक और क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ कॉस इनवर्स 3/5। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अंदर कॉस है, हमें क्या बनाना है, साइन। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 है, सेम तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं। अब इस चीज को हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी मेरी साइन एक्स। इस चीज़ को अगर मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो इसमें साइन एक्स बन जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ से कॉस को उधर ले जाओ तो आप लिखोगे कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5, राइट। अब ये किसकी वैल्यू, कॉस जो होता है वो b/h होता है, पता है हमें, तो b की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है 4 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, 12, 13 और 5 ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 ये तीनों भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। यानी इन दोनों का स्क्वायर का करूँ तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करूँ तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करूँ इन दोनों का तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4। अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू लिखूँ तो साइन एक्स में क्या लिखूंगी, साइन एक्स होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 ईजिली। ठीक है, साइन एक्स लिखना था तो साइन एक्स का फॉर्मूला जाएगा 4/5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है इन क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सिमिलर टाइप ही है। अब बाहर कॉस है, अंदर टैन है, फिर मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि हम कैसे कॉस को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, हमारे पास तरीका नहीं है। तो इसको हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। पहले अज्यूम क्या करते हैं कि लेट टैन इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, एक्स क्या जाएगा। ठीक है, इस टैन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, या फिर दोनों तरफ टैन अप्लाई करेंगे। अगर नहीं भी लेके जाना है तो दोनों तरफ टैन अप्लाई करो, तो यहाँ भी टैन अप्लाई करोगे तो टैन इनवर्स 3/4 इक्वल टू टैन एक्स आ जाएगा, राइट। टैन से टैन इनवर्स कैंसिल, 3/4 इज इक्वल टू टैन एक्स। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे कॉस इसको एक्स पुट कर दिया तो ये चीज़ मेरी बन गई कॉस एक्स। ठीक है, हमें कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो टैन एक्स है हमारे पास 3/4, टैन होता है किसके बराबर है, टैन होता है p/b के बराबर। ठीक है, यानी p आपको कितना दे दिया गया 3, b आपको कितना दे दिया गया है 4, h हमें निकालना है, अभी मैंने बताया 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5 आएगा, तो h कितना आ जाएगा यहाँ से 5। हमें निकालना क्या है कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, राइट। b की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारा आंसर जाएगा 4/5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ √3 कॉट इनवर्स ऑफ -√3। ओके, इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया भी है 13 में भी 19 में भी। तो टैन इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है टैन की वैल्यू, टैन 60 कितना होता है, टैन 60 होता है √3, राइट, और कॉट 30 कितना होता है, वो होता है √3। ठीक है, अब 60 को हम लिखते हैं पाई/3 सॉरी, और इसको लिखते हैं पाई/6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन ऑफ पाई/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस क्या लिखेंगे हम, कॉट ऑफ पाई/3 सॉरी पाई/6 ना, पाई/6। ओके, तो हम इससे टैन कैंसिल, यहाँ बच गया पाई/3। ठीक है, हमें पता है कॉट ऑफ माइनस क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस होता है पाई माइनस थीटा, है ना। माइनस थीटा कितना है यहाँ पे पाई/6, क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऊपर रिवाइज किया ना यहाँ पे। ठीक है, हमने बोला कि जब हमारा कॉट -x होता है, अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉट एक्स के बराबर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी बन जाएगी, वो ऐसे बन जाएगी पाई माइनस, अगर मैं इसको ऐसे प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन राइट पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई/6, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अगर कॉट और कॉट इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ से मिल जाएगा पाई/3 माइनस पाई/6 बचेगा यहाँ पे, पर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करना पाई/6 और पाई/3, पाई/2 होता है, पाई/2 माइनस पाई, सो आंसर विल बी माइनस पाई/2। इजी क्वेश्चन था ये भी, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप इनको प्रैक्टिस करो तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टैन इनवर्स 1/√3, सेम क्वेश्चन है, टैन इनवर्स 1/√3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें पता है tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, वो होती है tan π/6 पे, tan 30 पे। तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ tan π/6, ठीक है, माइनस यहाँ पे सीकेंड -2 है, तो सीकेंड इनवर्स अगर -2 है तो उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ सीकेंड। सीकेंड की वैल्यू 2 कब होती है, जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है 30, ठीक है। कॉस हमारा 30 पे कितना होता है, वो होता है √3/2, राइट, ठीक है। कॉस 60 पे होती है, कॉस 60 पे हमारा होता है 1/2, तो सीकेंड भी 60 पे होगा 2, क्योंकि इन्वर्स हो जाता है ना इसका। यहाँ पे सीकेंड हमारे पास 60 को क्या लिखते हैं, 60 को लिखते हैं π/3, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो मैंने बोला एंगल माइनस हो तो उसको कैसे लिखते हैं, या तो कैंसिल ही कर दो, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, π/6 बच जाएगा, ठीक है। लिखेंगे पाई माइनस सीकेंड इनवर्स सीकेंड π/3, राइट। सीकेंड इनवर्स कैंसिल, तो π/6 माइनस पाई प्लस π/3। सेम तरह क्वेश्चन करके आते हैं, ये भी सेम ही था। इसका आंसर कितना -π/2, तो इसका आंसर भी आएगा -π/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी इजी टाइप क्वेश्चन है, आया हुआ 2014 एग्जाम में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इफ साइन इनवर्स 1/5, ये 1/5 है, ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन ये। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साइन है ना, तो इसको हटाने, पहले हमारा काम होगा इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए दोनों तरफ अप्लाई करो साइन इनवर्स। अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, या फिर अगर आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखो तो इस साइन को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1, राइट। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, ये होता है π/2, क्योंकि ये वैल्यू साइन π/2 की आएगी ना, जो 1 होता है वो साइन π/2 होता है, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास π/2, तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। अब इस चीज़ को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि साइन को लेके पूरी वैल्यू को लेके गए हैं, इसलिए साइन माइनस का लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इनवर्स कैंसिल नहीं कर रहे हैं। 1/5 आ गया। अब 90 माइनस साइन इनवर्स में, ठीक है, इनवर्स में अगर हम लिखना चाहें तो 90 माइनस साइन इनवर्स जो x जो होता है बेटा, वो कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है, और 90 माइनस कॉस इनवर्स x जो है वो साइन x के बराबर होता है, साइन इनवर्स x के। याद रखना फॉर्मूला, इनवर्स में दो फॉर्मूले यूज होते हैं, और ठीक है। तो हमारे पास एक हो जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ 1/5। यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ x है, यहाँ पे जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/5। कॉस इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। इस टाइप क्वेश्चन था, आया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो पहला काम है कि इस इनवर्स को हटाना है, तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या फिर हम इसकी वैल्यू कब होती है π/4, tan π/4 अगर हम अप्लाई करें तो पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर याद किया था, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू π/4, ठीक है। अब हमें क्या, यहाँ पे tan इनवर्स है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, tan अप्लाई करेंगे, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। tan ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमारे पास, और उससे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एंड हमें प्रूफ की इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसी चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन, ठीक है, tan इनवर्स 2 साइन, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स √3/2, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से लिख दिया, √3/2 है, यहाँ पे अपॉन है ये, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस हमें 2-3 बार वैल्यूज लगानी है, इतना डिफरेंस है बस। कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू होती है कॉस की, कॉस 30 पे होती है, हमें पता है कॉस π/3
6 इज इक्वल टू √3/2, राइट। तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, π/6। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 साइन, यहाँ पे कितना जाएगा π/, कितना जाएगा 6 हमारे पास, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना जाएगा 3, तो tan इनवर्स ऑफ साइन कितना जाएगा, साइन ऑफ π/3, ठीक है। अब साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 1/2, इसकी वजह से 1/2 जाती है वैल्यू, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 तो हमारे पास किसके बराबर होता नहीं है। यहाँ पे हम सॉरी गलती कर रहे हैं, ये एंगल है ना, एंगल थोड़ा ना कट कैंसिल हो सकता है, एंगल कैंसिल नहीं हो सकता ना इससे, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे कितना जाएगा 2 साइन π/, कितना आ गया था π/6 था ना, π/3 आ गया था, ठीक है। π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, अब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ √3। अब tan इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है हमें पता है, π/3 पे, 60 पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा π/3। नेक्स्ट से सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ cos 7π/6। इजी क्वेश्चन है, तो cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इसको कैसे, cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, यस और नो, है ना, 7π/6 आएगा। और पाई में अगर हम कोई चीज़ ऐड करें वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ये लाइन पाई की है, ये π/2 की होती है, ये पाई की होती है, ये 3π/2 की होती है। तो पाई में अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूँ तो वो चीज़ इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। π/2 में और 3π/2 पे वैल्यूज चेंज होती है, यानी साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टैन जो है वो कॉट में बदल जाता है। ये π/2 में और 3π/2 में होता है, आप प्लस में पढ़ के आए हो, ठीक है। पाई से इधर अगर हम ट्रांसफर करें तो हमारे पास कौन सा खंड है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे पाई, कॉस पाई माइनस π/6, ठीक है। अब cos π/6 तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ठीक है। हमारे पास π/6 मैंने माइनस का हो जाएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता है अगर हमारे पास कॉस ऑफ माइनस एंगल है तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस में हमने किया है ना, वो भी फॉर्मूला रिवाइज किया था हमने कि कैसे लिख सकते हैं, हमसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, ये फॉर्मूला होता है। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/6, आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 5π/6, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आता है। तो बस आप इनमें याद वैल्यू रखो कि अगर हमें साइन इनवर्स है तो यहाँ पे भी हमें साइन को पुट करना है, जो चीज़ यहाँ पे चाहिए उसी को एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बस इतना सा लॉजिक है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है ना, मतलब इसका ऑपोजिट पुट करेंगे, साइन इनवर्स है तो साइन एक्स पुट करेंगे। अगर कॉस इनवर्स एक्स होता तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स पुट करते। अगर यहाँ पे आपको ऐसे लिखा होगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे आप कॉस थीटा पुट करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी फॉर्मूला रिवाइज किया हमने, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। बाहर क्या हमारे पास है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या, अगर हम यहाँ से निकालें तो इस साइन को उधर लेके जाएंगे, सिर्फ साइन को लेके जा रहे हैं, एंगल को लेके नहीं जा रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये वाले सेम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी यूज होते हैं, तो बस इनको ध्यान से करना है हमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स 3/5 प्लस टैन इनवर्स 2/3, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। साइन है ना अंदर, यहाँ पे कितना है कॉस इनवर्स 3/5 और यहाँ पे है टैन इनवर्स 2/3, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं साइन में ना, तो पहले हम इसको अलग और इसको अलग वैल्यू पुट करेंगे, लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू एक्स एंड tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू वाई। तो मेरी ये चीज़ जो है वैसे बदल जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास cos x की वैल्यू कितनी आएगी, cos x की वैल्यू आएगी मेरे पास 3/5 और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो tan y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2/3, ठीक है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को ओपन करो, इस फॉर्मूले को ओपन करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, फॉर्मूला क्या था साइन a प्लस बी का, साइन a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। यानी मुझे साइन का एक्स चाहिए, कॉस का वाई चाहिए, ठीक है, या साइन का वाई चाहिए, कॉस का एक्स चाहिए। तो हमें अब यहाँ से मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू 3/5 है, कॉस एक्स इसके बराबर होता है b/h के, तो p कितना आएगा 4 आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन कर लिए हमने बहुत बार। tan बराबर होता है p/b के, ठीक है, 3/2/3 है ना, p/b के। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, यहाँ पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी हमारे पास। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी √13 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ बस पुट कर दो। हम साइन किसके बराबर होता है, साइन एक्स बराबर होता है p/h के, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूँ, p कितना है मेरे पास 4 और h कितना है मेरे पास 5, ठीक है। ऐसे मेरे पास कॉस वाई कितना है, कॉस वाई की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास बेस कितना है इस क्वेश्चन में, बेस 3 है और हाइपोटेनस कितना 13, तो 3/√13 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ कॉस एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो उसकी वैल्यू तो 3/5 थी, मुझे पता ही थी, ठीक है। अगर साइन वाई में यहाँ से निकालूँ, साइन होता है p/h, तो 2/√13। आप सिंप्लीफाई कर लेना, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2024 का क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ साइन इनवर्स ऑफ के tan 2 cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू π/3। तो पहला काम है साइन इनवर्स है, इसको उधर ले जाओ, साइन π/3 आ जाएगा सिंपली। तो k tan 2 cos इनवर्स √3/2 अगर उधर ले जाएंगे हम तो मिल जाएगा साइन π/3, राइट। और साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 होता है ना ये, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, पता है हमें। यहाँ पे k है, यहाँ पे tan है, इसको भी अंदर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 किस पे वैल्यू होती है, कॉस की √3/2 वैल्यू होती है बेटा 30 पे, ठीक है। तो मिल जाएगा π/3, ओके, 2π/3, ठीक है। तुम्हारे पास कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है π/3 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। 30 पे, सॉरी 60 पे होती है, 2 × 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो मिल जाएगा k tan इनवर्स tan π/3। अब tan की वैल्यू π/3 कब होती है, π/3 पे tan की वैल्यू कितनी होती है, tan की वैल्यू होती है π/3 पे, π/3 यानी 16 ना, यानी √3 होती है यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे क्या √3/2, √3 से √3 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ईजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो हम डिस्कस करने वाले, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और इतने कर लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आपके पास a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √2/2, इसको तो कैंसिल ही कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। tan की वैल्यू √3 कब होती है, वो होती है π/3 पे, 60 पे, है ना। वैसे कॉस की वैल्यू 1/√3 की जब होती है, b किस पे होती है π/3 पे ही होती है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट है। जो 60 पे आएगी इसकी वैल्यू वो 30 पे आती है इसकी वैल्यू, तो π/6 होगा, हाँ π/3 होगा, ठीक है। जो वैल्यू इसकी 60 पे आती है वो वैल्यू इसकी 30 पे आती है, तो π/6 आएगा यहाँ पे। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा 2π - π, तो आंसर आ जाएगा π/6, ठीक है। अब इसमें देखते हैं साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास π/4, ठीक है। कॉस की वैल्यू -½ कॉस, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस की वैल्यू, कॉस इनवर्स कॉस हाफ, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, कॉस की वैल्यू हाफ होती है 60 पे, ठीक है। 60 होता है π/3, तो जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास π/3। यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ पे माइनस साइन रिटेन रहेगा। अब एलसीएम ले लेंगे हम तीनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 3π, यहाँ पे आ जाएगा 12π और यहाँ पे आ जाएगा 4π, ठीक है। 12 + 3 15, 15 - 4 11π/12 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, हमने जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं बेटा वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बचते हैं, उनको अच्छी तरह कर लो, ठीक है। वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, बस इतना याद रखो कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड चीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया उसी को टी पुट करना है, उसी को थीटा पुट करना है, और फिर आप पुट करो, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, और उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ईजिली निकल आती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, इसके बाद ये क्वेश्चन करने, बस आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी एग्जाम के लिए।